नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। भाग हिंदी का पहला भाग लेकर आए। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिसमें गद्यांश भी शामिल है। जिस पैटर्न पर आपके एग्जाम में पूछा है तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, एक गद्यांश दे रखा है। उस गद्यांश में साय प्रातः किसान के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से ईश्वरीय रूप के अकॉर्डिंग इसमें बात की गई है। आपको अच्छे से गद्यांश पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो प्रश्न है वो है, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य, यानी रेखांकित पद कौन सा दिया हुआ है इसमें, तो रेखांकित इसमें पद जो दिया हुआ था वो था आध्यात्मिक। इससे अलग है। तो आध्यात्मिक का मतलब परमात्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक होता है। ठीक है, आत्मा संबंधी ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला आता है। तो दुखपूर्ण प्रत्यार्पण होता है, वो आध्यात्मिक में नहीं आता है। ठीक है, दूसरे इसमें दूसरा के निम्नलिखित वाक्य जो गद्यांश वो सेम ही है, ध्यान रखना। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। बहुवचन शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से, तो इसमें से देखो बहुवचन शब्द है इसमें वृष्टि, जल, रातें। तो सीधा सा पता चल रहा है कौन सा है, रातें, रात, रातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धोखा ये किसी को नहीं देता वाक्य किस काल का है। तो किस काल का वाक्य दिया हुआ है इसमें, तो किसी को नहीं देता है मतलब वर्तमान काल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। अलग लिंग कौन सा है निम्नलिखित में से, तो इसमें अलग लिंग कौन सा आ जाएगा, तो इसमें प्रकृति, साधु, चंद्रमा, जवान, सारे प्रकृति से, तो प्रकृति इसमें अलग लिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 5, साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में लेखांकित शब्द को विपरीत लिंग है, तो कौन सा विपरीत है, तो विधात्री इसका विपरीत लिंग होगा। नेक्स्ट देखो, ये प्रकृति के जवान साधु है। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने का वाक्य कौन सा वाक्य है, ये प्रकृति के जवान साधु को भूतकाल में बदल देता है और पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित कर देता है। तो कौन सा हो जाएगा, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, पूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट देखो 37 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य कौन सा है, प्रश्न नंबर 37 में देखो, तो विधानवाचक है सगुन मेरी सहेली है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य कौन सा है। रचना के आधार पर वाक्यों में से कौन सा है, सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, निषेधात्मक वाक्य नहीं होता है। भूला, दुख, दर्द, याद आना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा, भूला, दुख, दर्द, याद आना, घाव हरा होना, वापस घाव गहरे कर देना, यानी आंख का अंधा, गांठ का पूरा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो लोकोक्ति अर्थ है बुद्धिहीन किंतु संपन्न होना। मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में भिन्न विधि है। मातृत्तर से शिक्षण की भिन्न विधियों में कौन सी है, तो इसमें आ जाएगा खेल विधि भिन्न विधि है। शिक्षण विधियों के भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शिक्षण उपागम में कीट एवं प्रोफेसर एलन दुआ का महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान क्या है इसमें, तो याद रखना सूक्ष्म शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है, बालक के किस काल के लिए कहा गया है, तो ये वाक्य किशोरावस्था जो होती है, किशोर काल के लिए, 13 से जो 19 वर्ष की आयु होती है उसके लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर देखो, आदर्श पठन, आदर्श पठन विषय सामग्रिक पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसान ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है, तो किस स्तर के बालकों के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को यह सिखाया जाता है। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। बच्चे किस उम्र में सबसे ज्यादा भाषा सीखने पे सीखते हैं, तो सबसे ज्यादा 6 से 9 वर्ष की आयु में भाषा संबंधी ज्ञान उनको होता है।
हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये? तो ये है शिशु स्तर के बालकों के लिए, क्योंकि ध्वनियां, मूल ध्वनियों में संख्या बहुत ज्यादा होती है इनके बोलना सीखते इस समय। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व कौन से? तो भाषा शैली बिल्कुल है, शैली है, विशेष सामग्री, उच्चारण शैली बिल्कुल भिन्न होती है। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है, किस प्रकार का प्रश्न है? तुलसी, ये एक प्रकार से, तो ये लघुत्तर प्रश्न है, ध्यान रखना। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। असंगत विशेषता वाला है अति व्यापकता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है। कब लाभकर होगी? तो यह लाभकर हो सकती है, मूल्यांकन पक्षपात रहित तो होना चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए, तभी ये क्या हो सकती है? लाभकारी हो सकती है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर देखो 60 तक इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। ये गद्यांश आप जरूर पढ़ लेना, लेकिन महत्वपूर्ण बात अपने लिए क्या रहेगी? बात ये रहेगी कि आपके जो मानो कि हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न है सारे के सारे, ठीक है। सबसे पहले 50 क्वेश्चन नंबर 51 देखो। 51 देर का घोर शब्द का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है इसमें। तो घोर शब्द का क्या होता है? कठिन होता है। नेक्स्ट देखो, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है, यानी अत्याचारी शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कालाग्नि शब्द में समास है। काल अग्नि, कालाग्नि शब्द में कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें? उसके तेज, पवित्रता, यानी इनमें किसी में नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द कौन सा है? तो अव्यय शब्द इसमें आ जाएगा कुछ मनुष्य, सात्विक, छाया। कुछ शब्द अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द वो होते हैं जो बदलते हैं नए समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की समाज सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। अब इसमें पूछा गया कौन से प्रकार का विशेषण इसमें है, ठीक है। तो इसमें देखो, लोक सीमा में बना रहना, रेखांकित, अच्छा, बहुत दूर तक, बहुत काल तक पीड़ा पहुंचाते हैं। इसमें देखो बहुत है अंडरलाइन इसमें। इसमें पूछा हुआ है 56 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से श्लोक की समास सीमा वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का अर्थ है। तो बहुत शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें देखो, अनिश्चित, यानी बहुत का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है इसमें। शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। कौन सा प्रत्यय का प्रकार है? तो इसमें शिथिलता में है भाववाचक तदित प्रत्यय। वह भाव जिसमें सत्गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। सत्गुण यानी प्रबल हो, उसमें वाक्य के लिए एक शब्द होता है सात्विक। 59 नंबर देखो, कोप शब्द का विलोम शब्द क्या है? कोप शब्द का विलोम शब्द होता है कृपा करना, कृपा। उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? उद वाला उपसर्ग वाला कौन सा है? तो उत्साह, उद प्लस सा, इसकी बात करें तो ये महत्वपूर्ण, अपने हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे। इसी प्रकार बने रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।